भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में आज होने वाले कुश्ती के फाइनल मैच से पहले मात्र 100 ग्राम ओवरवेट होने की वजह से डिस्क्वालीफाई यानी अयोग्य घोषित कर दिया गया। कल विनेश फोगाट लगातार 3 प्रतिद्वंदी रेसलर्स को हराकर फाइनल में पहुंची थी, जिसके बाद देश में खुशी की लहर थी और उम्मीद की जा रही थी कि आज होने वाले फाइनल मैच में विनेश गोल्ड मेडल लेकर देश लौटेंगी। लेकिन जैसे ही विनेश के अयोग्य घोषित होने की खबर आई, देशवासियों का मन दुखी हो गया। आज हम बात करेंगे विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई यानी अयोग्य क्यों घोषित किया गया, इसके पीछे की पूरी कहानी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन हिंद और मैं हूं मंडलेश्वर सिंह। कल मंगलवार को विनेश फोगाट ने अपने पहले ही मैच में 4 बार की विश्व विजेता और डिफेंडिंग ओलंपिक्स चैंपियन जापान की यूई सुसाकी को हरा दिया था। इसके बाद उन्होंने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में यूक्रेन की ओक्साना लेवाच को हराया और सेमीफाइनल में एंट्री कर ली। फिर सेमीफाइनल में उनका मुकाबला क्यूबा की रेसलर युस्नी लिस गुजमन से हुआ। विनेश ने उन्हें भी हरा दिया और इस तरह विनेश ओलंपिक्स के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी। फाइनल में विनेश का मुकाबला अमेरिका की रेसलर सारा हिल्डेब्रांड से होना था। विनेश की परफॉर्मेंस को देखते हुए माना जा रहा था कि विनेश के पास गोल्ड मेडल जीतने के सबसे अच्छे चांस थे। पूरे देश में विनेश के फाइनल में पहुंचने से खुशी का माहौल था और सभी की निगाहें विनेश के मेडल पर टिकी हुई थी। यदि विनेश फाइनल मैच में हारती भी तो उस स्थिति में भी सिल्वर मेडल तो मिलता ही, लेकिन अब उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ेगा। दरअसल ओलंपिक में मैच वाले दिन हर सुबह वजन और मेडिकल चेकअप होता है। आज सुबह फाइनल मैच से पहले विनेश फोगाट का वजन चेक किया गया, जिसमें उनका वजन 50 किलोग्राम और 100 ग्राम पाया गया, जो कि निर्धारित वजन से 100 ग्राम ज़्यादा था। चूँकि विनेश फोगाट ने 50 किलोग्राम वाली कैटेगरी में भाग लिया था, जिसके लिए निर्धारित अधिकतम वजन 50 किलोग्राम होना चाहिए था। विनेश का वजन 50 किलोग्राम से 100 ग्राम ज़्यादा था, इसलिए उन्हें डिस्क्वालीफाई यानी अयोग्य घोषित कर दिया। आपको बता दें कि विनेश का नॉर्मल वेट रेंज 57 किलोग्राम है। वो 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल लड़ती आई हैं। उन्होंने 3 किलोग्राम घटाकर 50 किलोग्राम वाली कैटेगरी में हिस्सा लिया था। कल मंगलवार को हुए चेकअप में उनका वजन 49.9 किलोग्राम था, जो कि निर्धारित वजन सीमा में था। लेकिन कुश्ती लड़ने के लिए खुराक और अच्छे खाने की ज़रूरत होती है। कल वजन चेकअप के बाद विनेश ने कुश्ती लड़ने के लिए जो खुराक ली, उससे पुनः उनका वजन बढ़ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कल सेमीफाइनल मैच खत्म होने तक उनका वजन 52.7 किलोग्राम था। डिस्क्वालीफाई होने के बाद विनेश फोगाट की तबीयत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि अभी विनेश का स्वास्थ्य ठीक है। इस मामले पर भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा ने कहा कि विनेश फोगाट का वजन कम करने के लिए हर प्रयास किया गया। मैं इस खबर से हैरान और निराश हूं। मैं विनेश फोगाट से मिली, वो ठीक है लेकिन थोड़ी निराश है। उनका वजन कम करने के लिए उनका सपोर्ट स्टाफ और हमारा पूरा स्टाफ उनके साथ था। वे अपनी पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे। Vinesh disqualification is very shocking, and I met Vinesh at the Olympic Village Polyclinic a short while ago and assured her complete support of the Indian Olympic Association, Government of India and the whole country. We are providing Vinesh all medical and emotional support. The Wrestling Federation of India has filed an appeal to UWW to consider the decision to disqualify Vinesh, and IOA is following that up in the strongest possible manner. I am aware of the relentless effort made by Vinesh medical team led by Dr. Dingshaw Patiwala and the Chief Dimission Gagan Naran through the night to ensure that she could meet the competition requirements. Wrestlers usually participate in a weight category less than their natural weight. It gives them an advantage since they are fighting with less stronger opponents. The process of weight cut prior to the weight in the morning involves a calculated restriction of food and water, and besides this the athlete needs to sweat, and that sweating is done with sauna and with exercise. Now this weight cut
has the benefit of putting you into a lighter weight category, but does cause weakness and energy depletion. And this is counterproductive to participation. So, most wrestlers will thereafter go in for some amount of energy restoration with limited water and high energy foods. And these are usually given after the weigh-in. The calculation from the nutritionist which is done. इस मामले पर भारतीय दल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनसो पारदीवाला ने कहा, कल शाम को सेमीफाइनल में भागीदारी के बाद बीनेश का वजन निर्धारित वजन से 2.7 किलोग्राम अधिक पाया गया। टीम और कोच ने अपनी सामान्य प्रक्रिया शुरू की और पसीना बहाने की पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी। आमतौर पर आपको इसके लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे पास ज़्यादा समय नहीं था। हमारे पास सिर्फ 12 घंटे थे, तो पूरी रात पूरी टीम उनका वजन कम करने की कोशिश में लगे रहे। उन्हें स्टीम और सोना में रखा गया। उन्हें व्यायाम कराने के लिए जो भी चिकित्सीय रूप से संभव था वो किया गया। हमने उनके वजन को कम करने की हर कोशिश की। जब उन्हें पसीना नहीं आ रहा था तो हमें उनके बाल काटने जैसे कुछ कठोर कदम भी उठाने पड़े। अगर हमारे पास कुछ घंटे और होते तो हम 100 ग्राम वजन कम कर सकते थे, लेकिन हमारे पास दुर्भाग्यवश वह समय नहीं था। Now this process of weight cut involves a calculated restriction of food and water, and we also involve a lot of excessive sweating, which is done with exercise, with sauna, with steam, and thereby we achieve that weight cut prior to the morning weigh-in. Now this weight cut causes weakness and causes some amount of energy depletion, and this is really counterproductive to participation. And hence for participation we do need to then restore energy with some amounts of water and some amounts of energy foods. पीटी उषा ने आगे कहा कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। मैं विश्व कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष से भी मिलने जा रही हूं। इस मामले को लेकर केंद्रीय युवा और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी संसद में बयान दिया। सुनिए क्या कुछ कहा। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक की स्पर्धा से बाहर होने पर मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूँ। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज़्यादा वजन 100 ग्राम होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। विनेश 50 केजी की कैटेगरी में खेल रही थी। स्पर्धा के लिए विनेश का वजन 50 किलोग्राम होना अनिवार्य था। UWW के नियमों और विनियमों के अनुसार सभी प्रतियोगिताओं के लिए संबंधित श्रेणी के लिए प्रत्येक सुबह वजन माप का आयोजन किया जाता है। अनुच्छेद 11 के अनुसार यदि कोई एथलीट वजन माप प्रथम अथवा द्वितीय में भाग नहीं लेता है अथवा असफल हो जाता है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है और बिना किसी रैंक के अंतिम स्थान पर रखा जाता है। 7 अगस्त 2024 को 50 किलोग्राम महिला कुश्ती के लिए वजन का निर्धारण 7:15 और 7:30 पेरिस समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था। इस सबसे इतर मैं आपका ध्यान विनेश फोगाट के उस पोस्ट की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा जब उन्होंने ओलंपिक में जाने से पहले एक साजिश की आशंका को देखते हुए किया था। विनेश ने 12 अप्रैल 2024 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने जो लिखा था वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। 19 अप्रैल को एशियन ओलंपिक क्वालिफाई टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है। मेरे द्वारा लगातार 1 महीने से भारत सरकार से मेरे कोच और फिजियो की एक्रीडिटेशन यानी मान्यता के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है। एक्रीडिटेशन के बिना मेरे कोच और फिजियो का मेरे साथ कंपटीशन एरेना में जाना संभव नहीं है, लेकिन बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी कहीं से भी कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा है। कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है। क्या हमेशा ऐसे ही खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खेला जाता रहेगा? विनेश ने इस पोस्ट में आगे लिखा कि ब्रजभूषण और उसके द्वारा बैठाया गया डमी संजय सिंह हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि कैसे मुझे ओलंपिक्स में खेलने से रोका जा सके। जो टीम के साथ कोच लगाए गए हैं वे सभी ब्रजभूषण और उसकी टीम के चहेते हैं।
तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वो मेरे मैच के दौरान मुझे मेरे पानी में कुछ मिला के न पिला दें। अगर मैं ऐसा कहूँ कि मुझे डोप में फंसाने की साजिश हो सकती है तो गलत नहीं होगा। हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इतने महत्वपूर्ण कंपटीशन से पहले ऐसे हमारे साथ मानसिक टॉर्चर कहाँ तक जायज़ है? क्या आप देश के लिए खेलने जाने से पहले भी हमारे साथ राजनीति ही होगी क्योंकि हमने सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाई? क्या हमारे देश में गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने की यही सज़ा है? उम्मीद करती हूँ हमें देश के लिए खेलने जाने से पहले तो न्याय मिलेगा। जय हिंद। दोस्तों, इस पोस्ट में विनेश फोगाट ने एक गहरी साजिश का जिक्र किया था। विनेश के साथ साजिश हुई या नहीं यह कह पाना तो अभी संभव नहीं है, लेकिन इसकी जांच जरूर होनी चाहिए ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके।